दोस्तों आपका ट्रैवलर इन्फो एंड ट्रेडिशन के नए अध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम विष्णु पुराण और उनसे जुड़े और उनसे सुनने वाले के फल के विषय में जानेंगे। दोस्तों जो भी व्यक्ति भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में मन लगाकर विष्णु पुराण की कथा को सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुखों को भोग कर मरने के बाद स्वर्ग में भी दिव्य सुखों का अनुभव करता है। तत्पश्चात अंत में साधक को भगवान विष्णु के निर्मल पद प्राप्त होते हैं। विष्णु पुराण सभी वर्णों के लोग पढ़ सकते हैं और इसका कथा का श्रवण कर सकते हैं। दोस्तों यह पुराण वेद तुल्य विष्णु पुराण को पढ़ने से मनुष्य को आयु, कृति, धन, धर्म, विद्या की प्राप्ति होती है। इसलिए संसार के हर मनुष्य को अपने जीवन में एक बार इस गोपनीय पुराण को पढ़ना या इसकी कथा को अवश्य सुनना चाहिए। दोस्तों मैं विष्णु पुराण आपको कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक संक्षिप्त रूप में मैं आपको बता सकूं। दोस्तों देव व्यास जी द्वारा लिखे 18 पुराणों में विष्णु पुराण अपना एक विशेष स्थान रखता है। इस पुराण में भगवान श्री हरि विष्णु के चरित्र का विस्तृत वर्णन है। तो आए दोस्तों आज हम आपको इसके बारे में बताएं। दोस्तों श्री पराशर की कथा तथा श्री वेद व्यास का जन्म। दोस्तों श्री पराशर ऋषि जी ने शादी होते ही गृह त्याग कर वन में साधना करने का दृढ़ संकल्प लिया। उसकी धर्मपत्नी ने कहा, अभी तो आपकी शादी हुई है, अभी आप घर कैसे त्याग सकते हैं? संतान उत्पत्ति करके फिर साधना के लिए आप जा सकते हैं। तब श्री पराशर ऋषि ने कहा कि साधना करने के पश्चात संतान उत्पत्ति करने से नेक संसार की संतान उत्पन्न होगी। मैं कुछ समय उपरांत आपके लिए अपनी शक्ति वीर किसी पक्षी के द्वारा भेज दूंगा, आप उसे ग्रहण कर लेना। यह कहकर घर त्याग कर वानप्रस्थ हो गए। दोस्तों एक वर्ष साधना के उपरांत अपनी वीर निकालकर एक पक्षी के पत्र में बंद करके अपनी मंत्र शक्ति से शुक्राणु रक्षा करके एक कौवे से कहा कि यह पत्र मेरी पत्नी को आप दे देना। दोस्तों कौवा उसे लेकर दरिया के ऊपर से उड़ा जा रहा था। उसकी चोंच से वह पत्र दरिया में गिर गया। उसे एक मछली ने खा लिया। कुछ महीनों के उपरांत उस मछली को एक मलाहा ने पकड़ा और उसे काट डाला। उसमें से एक लकड़ी निकली। मलाहा ने लकड़ी का नाम सत्यवती रखा। वही लकड़ी मछली के उदर से उत्पन्न होने के कारण मच्छोदरी नाम से भी उसे जाना गया। दोस्तों नाविक ने सत्यवती को अपनी पुत्री रूप में पाला। दोस्तों कौवे ने वापस जाकर श्री पराशर जी को सर्व वृत्तांत बताया। तब साधना समाप्त करके श्री पराशर जी 16 वर्ष उपरांत वापस आ रहे थे। दरिया पार करके उन्होंने मल्लाह को पुकार सुना और कहा कि मुझे शीघ्र दरिया से पार कर मेरी पत्नी मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी, उधर ले चलो मुझे। उस समय मल्लाह खाना खा रहा था तथा पराशर ऋषि के बीच से मछली से उत्पन्न 14 वर्षीय युवक कन्या अपने पिता का खाना लेकर वहीं पर उपस्थित थी। दोस्तों मल्लाह को ज्ञान था कि साधना तपस्या करके आने वाला ऋषि सिद्ध युक्त होता है, आज्ञा का शीघ्र पालन न करने के कारण श्राप दे सकता है। इसलिए मल्लाह ने कहा, ऋषिवर मैं खाना खा रहा हूँ, अधूरा खाना छोड़ना अन्य देव का अपमान होता है, इसलिए मुझे पाप लगेगा, परंतु
श्री पराशर जी ने एक नहीं सुनी। ऋषि को अति उतावला जानकर मल्लाह ने अपनी युवा पुत्री से ऋषि जी को पार छोड़ने को कहा। दोस्तों, पिताजी का आदेश प्राप्त कर पुत्री नौका में ऋषि पराशर जी को लेकर चल पड़ी। दरिया के मध्य जाने के पश्चात ऋषि पराशर जी ने अपने ही बीज शक्ति से मछली से उत्पन्न लड़की अर्थात अपनी ही पुत्री से दुष्कर्म करने की इच्छा व्यक्त की। दोस्तों, लड़की भी अपने पालक पिता मल्लाह से ऋषियों के क्रोध से दिए शाप से हुए दुखी व्यक्तियों की कथाएं सुना करती थी। शाप के डर से कांपती हुई कन्या ने कहा, ऋषि जी, आप ब्राह्मण हो, मैं एक शूद्र की पुत्री हूँ। ऋषि पराशर जी ने कहा, कोई चिंता नहीं। लड़की ने अपनी इज्जत रक्षा के लिए फिर बहाना किया, हे ऋषिवर, मेरे शरीर में मछली की दुर्गंध निकल रही है। ऋषि पराशर जी ने अपनी सिद्धि शक्ति से दुर्गंध समाप्त कर दी। फिर लड़की ने कहा, दोनों किनारे पर व्यक्ति देख रहे हैं। ऋषि पराशर जी ने गंगा दरिया का जल हाथ में उठाकर आकाश में फेंका तथा अपनी सिद्धि शक्ति से धुंध उत्पन्न कर दी, अपना मनोरथ पूरा किया। लड़की ने अपने पालक पिता को अपनी पालक माता के माध्यम से सर्व घटना से अवगत करा दिया तथा बताया कि ऋषि ने अपना नाम पराशर बताते हुए ऋषि वशिष्ठ जी का पौत्र बताया था। समय आने पर कुमारी के गर्भ से भी व्यास ऋषि उत्पन्न हुए। दोस्तों, उसी श्री पराशर जी के द्वारा श्री विष्णु पुराण की रचना हुई। दोस्तों, श्री पराशर जी ने बताया कि हे मैत्रो, जो ज्ञान में मैं तुझे सुनाना चाह रहा हूँ, यही प्रसंग दधाची मुनियों ने नर्मदा तट पर राजा पुरुकुत्स को सुनाया था। पुरुकुत्स ने सारस्वत से कहा और सारस्वत ने मुझसे कहा था। श्री पराशर जी ने विष्णु पुराण के प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 31 पृष्ठ संख्या 3 में कहा है कि यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है, वे ही इसकी स्थिति और लय के कर्ता हैं। अध्याय 2 श्लोक 15-16 पृष्ठ 4 में कहा है कि हे द्विज, पर ब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष अर्थात भगवान जैसा लगता है, परंतु व्यक्ति महाविष्णु रूप में प्रकट होना तथा उत्पन्न अदेश रूप में वास्तविक काल रूप में 21वें ब्रह्मांड में रहना उसके अन्य रूप हैं तथा काल उसका परम रूप है। दोस्तों, भगवान विष्णु जो काल रूप में तथा व्यक्त और अव्यक्त रूप में स्थित होते हैं, उनकी बालवत लीला है। दोस्तों, अध्याय 2 श्लोक 27 पृष्ठ 5 में कहा है, हे मैत्रो, प्रलय काल में प्रधान अर्थात प्रकृति के समय अवस्था में स्थित हो जाने पर अर्थात पुरुष के प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप प्रवृत्त होता है। दोस्तों, विशेष श्लोक संख्या 28 से 30 में स्पष्ट किया है कि प्रकृति, दुर्गा तथा पुरुष काल प्रभु से अन्य कोई और परमेश्वर है जो इन दोनों को पुनर्सृष्टि रचना के लिए प्रेरित करता है। अध्याय 2 पृष्ठ 8 में श्लोक 66 में लिखा है, वे ही प्रभु सृष्ट होकर अपनी ही सृष्टि करते हैं। श्लोक संख्या 70 में लिखा है। दोस्तों, श्री ब्रह्मा जी ने कुछ ज्ञान तथा कुछ स्वनिर्मित
काल्पनिक ज्ञान अपने वंशजों को बताया। एक दूसरे से सुनते सुनाते ही लोकवेद श्री पराशर जी का प्राप्त हुआ। दोस्तों, श्री पराशर जी ने विष्णु को काल भी कहा है तथा परब्रह्म भी कहा है। उपरोक्त विवरण से यह भी सिद्ध हुआ है कि विष्णु अर्थात ब्रह्म स्वरूप काल अपनी उत्पत्ति ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव रूप से करके सृष्टि उत्पन्न करते हैं। ब्रह्म काल ही ब्रह्मलोक में तीनों रूपों में प्रकट होकर लीला कर छल करते हैं। दोस्तों, उसी से एक ब्रह्मांड में उत्पत्ति करवाता है। उसी प्रकार उसी ब्रह्म लोक तक सतगुण प्रधान स्थान बनकर स्वयं अपना विष्णु रूप धारण करके रहता है तथा अपनी पुत्री दुर्गा को पत्नी रूप में रखकर सतगुण युक्त पुत्र उत्पन्न करता है। दोस्तों, विशेष विचार करने की बात है कि श्री विष्णु पुराण का वक्ता श्री पराशर ऋषि हैं। यही ज्ञान दधाची ऋषियों से पुरुकुत्स ने सुना, पुरुकुत्स से सारस्वत ने सुना तथा सारस्वत से श्री पराशर ऋषि ने सुना। वह ज्ञान श्री विष्णु पुराण में लिपिबद्ध किया है, जो आज अपने कर कमलों में है। इसमें केवल एक ब्रह्मांड का ज्ञान भी अधूरा है। श्री देवी पुराण, श्री शिव पुराण आदि पुराणों का ज्ञान श्री ब्रह्मा जी का दिया हुआ है। श्री पराशर वाला ज्ञान श्री ब्रह्मा जी द्वारा दिए ज्ञान के समान नहीं हो सकता। इसलिए श्री विष्णु पुराण को समझने के लिए देवी पुराण तथा श्री शिव पुराण का सहयोग लिया गया है, क्योंकि यह ज्ञान दधाची ऋषियों के पिता श्री ब्रह्मा जी का दिया हुआ है। दोस्तों, श्री देवी पुराण तथा श्री शिव पुराण को समझने के लिए श्रीमद् भगवद गीता तथा 4 वेदों का सहयोग लिया जाएगा, क्योंकि यह ज्ञान स्वयं भगवान काल रूपी ब्रह्म द्वारा दिया गया है। दोस्तों, जो ब्रह्म विष्णु तथा शिव जी का उत्पन्नकर्ता पिता है, पवित्र वेदों तथा पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी के ज्ञान को समझने के लिए स्वयं वेद अर्थात सूक्ष्म वेद का सहयोग लेना होगा, जो काल रूपी ब्रह्म के उत्पत्ति कर्ता अर्थात पिता परम अक्षर ब्रह्म का दिया हुआ है। दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार देवता लोग कहते हैं कि वह लोग बड़े धन्य हैं जिनको मानव योनि मिली है। इसमें भी जिन्हें भारतवर्ष में जन्म मिला है। इसी पुराण के अनुसार आगे कहा गया है कि वह मनुष्य देवताओं से भी अधिक भाग्यशाली है, जो इस कर्म भूमि में जन्म लेकर भगवान श्री विष्णु के निर्मल यश का गान करते रहते हैं। आशा है दोस्तों, आपको विष्णु पुराण की इन बातों का ज्ञान हुआ होगा। मिलते हैं दोस्तों आपको अगले अध्याय में। अगर इनसे जुड़ी कुछ जानकारी आपको चाहिए हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं आपको इसके उत्तर दे पाऊँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।